परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन में भौर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे। एक कहानी यूं है, पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वो साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था, निर्दयी था एकदम। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया, अगर वो अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से करा दे तो व्यापारी सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा करता क्या, या मरता या तो फिर उसकी बात मानता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था, बुढ़ा हो चुका था। अब उस बेटी के आगे दो रास्ते थे। पहले या तो साहूकार से विवाह कर ले या विवाह करने से इनकार कर दे। यदि इनकार कर दे तो उसके पिता कर्ज में दबा रहेंगे हमेशा के लिए, या तो पिता के कर्ज से माफी के लिए साहूकार से खुशी खुशी विवाह कर ले और उसके पिता स्वतंत्र हो जाए। मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ, उससे पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ। अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होता है, अक्सर हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम यकीन होने लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है और हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होता है। आप लोगों ने अखबारों में भी बहुत बार पढ़ा रहेगा, लोग ऐसी स्थिति में आके आत्महत्या तक भी कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग नहीं लगाते, दिमाग को शांत रखकर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। मैं आगे की कहानी बताता हूँ, फिर आगे आपको क्या हुआ। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी। साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्दी एक थैला लेकर आया। अब वो जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैली में डाली थी, क्योंकि काली गोली के बेस पे उसको डिसीजन लेना था कि काली गोली यदि निकालेगी तो उसको शादी करना पड़ेगा। अब लड़की परेशान हो गई, अब वो करे तो क्या करे। साहूकार का भंडा फोड़ भी दे तो वो दूसरी किसी चाल से उनको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी। उसने थैले से एक गोली निकाली और वो गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। थैले में अभी दूसरी गोली तो है, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में से गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आप बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तूने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। मित्रों, अगर हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी अगर सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेजों से कभी नहीं जीत पाएंगे, तो शायद हमारे देश को कभी आजाद नहीं हो पाता। जब तक आप समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आपको समस्या में उलझे रहेंगे। अपने विचारों को सुलझने दे, थोड़ा हट कर सोचें। ये सोचें कि हर समस्या का हल कैसे निकल सकता है, कैसे आप समस्या को सॉल्व कर सकते हो। समस्या लेकर मन में बैठने से आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। जैसे इस दिमाग से साहूकार की बेटी ने, वो व्यापारी की बेटी ने साहूकार को हराया, ऐसे आप भी सोच करके
अपने प्रॉब्लम से आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।